नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। देश के चर्चित आईआरसीटीसी घोटाले में राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका पर आज कुछ ही देर बाद सुनवाई होनी है। इस घोटाले ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति और न्यायिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत आरोप तय किया गया है। इसी के खिलाफ लालू ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा अब खटखटाया है। इस याचिका पर आज न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की एकल पीठ सुनवाई करेगी। यानी कि आपको बता दें, ये मामला केवल कानूनी चुनौती भर नहीं है, बल्कि ये उस कथित घोटाले के इतिहास को फिर से सामने ले आया है, जिसकी जड़ें यूपीए सरकार के दौर यानी 2004 से 2009 के बीच फैली हुई थी। आइए जानते हैं क्या था ये मामला और इस मामले में कितने रुपए की हुई थी हेरा फेर। जी हां, आईआरसीटीसी घोटाले की कहानी उस दौर से जुड़ी है जब 2004 से 2009 के बीच यूपीए सरकार के समय लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे और उसी दौरान भारतीय रेलवे ने अपने दो पुराने बीएनआर होटल के, एक झारखंड की राजधानी रांची में और दूसरा ओडिशा के पुरी में संचालन और देखरेख की जिम्मेदारी भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी आईआरसीटीसी को देने का फैसला किया। इसके बाद इन होटलों को निजी हाथों में देने के लिए बोली प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन सीबीआई की जांच में यह आरोप सामने आया कि इस पूरे टेंडर प्रक्रिया में नियमों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई। जांच एजेंसी का कहना है कि बोली इस तरह तैयार की गई ताकि विनय और विजय कोचर की कंपनी सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को इसका सीधा फायदा मिल सके और होटल का ठेका उसी कंपनी को मिल जाए। सीबीआई के मुताबिक इस ठेके के बदले लालू प्रसाद यादव के परिवार को कथित तौर पर पटना में करीब 3 एकड़ की कीमती जमीन रिश्वत के रूप में दी गई। आरोप है कि ये जमीन पहले एक बेनामी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग लिमिटेड के जरिए ट्रांसफर की गई और बाद में इसे राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से जुड़ी कंपनी लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी ने अपने नाम कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि जिस जमीन की बाजार कीमत लगभग 94 करोड़ रुपए बताई गई, उसे सिर्फ 65 लाख रुपए में दिखाया गया। यहां तक कि उस जमीन का सर्किल रेट भी करीब 32 करोड़ रुपए था। सीबीआई का आरोप है कि ये कोई सामान्य सौदा नहीं था, बल्कि ये एक तयशुदा लेन देन था, जिसमें एक तरफ निजी कंपनी को होटल का ठेका मिला और दूसरी तरफ परिवार को बेहद सस्ती कीमत पर बेशकीमती जमीन का फायदा पहुंचाया गया। टेंडर प्रक्रिया के बहाने गड़बड़ी। जी हां, आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसका काम यात्रियों को खान-पान, पर्यटन और ऑनलाइन टिकटिंग जैसी सुविधाएं देना है। रेलवे के कई बड़े स्टेशनों पर स्थित होटल और रिटायरिंग रूम भी इसके अधीन आते हैं। पटना और पुरी स्थित आईआरसीटीसी होटल भी इसी श्रेणी में आते थे। सीबीआई के अनुसार इन्हीं होटलों के संचालन के लिए दिए गए टेंडर ही कथित घोटाले का केंद्र है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जांच एजेंसी का आरोप यही है कि टेंडर प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई और तय मानकों को दरकिनार कर कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। जमीन के बदले टेंडर की थ्योरी। जी हां, सीबीआई का दावा है कि आईआरसीटीसी के पटना और पुरी होटलों के संचालन के टेंडर देने के बदले लालू प्रसाद यादव के परिवार को कथित तौर पर रिश्वत के रूप में जमीन दी गई। ये जमीन पटना और आसपास के इलाकों में बेहद कम कीमत पर या नाम मात्र के सौदे के जरिए परिवार के सदस्यों या उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर की गई और इसी लेन देन के आधार पर सीबीआई ने इस पूरे मामले को जमीन के बदले टेंडर घोटाला करार दिया। जांच एजेंसी के अनुसार ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी आपराधिक साजिश थी जिसमें सरकारी पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया गया। लालू यादव का कितना हाथ।
सबसे बड़ी बात यह है कि अक्टूबर 2025 में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ पर्याप्त सामग्री मौजूद है जिसके आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में ये टिप्पणी की थी कि लालू यादव की भूमिका सिर्फ औपचारिक नहीं थी। अदालत के अनुसार जब वो रेल मंत्री थे तब निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सीधी संलिप्तता के संकेत मिलते हैं और उन्हें कथित साजिश के बारे में पता था और इसी आधार पर कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत आरोप तय करना उचित माना। बता दें कि इस मामले में कोर्ट का कहना है कि आरोप तय होना दोष सिद्ध होना नहीं। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि कोर्ट के सामने ऐसा प्रथम दृष्टया मामला है जिस पर विस्तृत ट्रायल होना चाहिए। ये भी बता दें कि इसी जज विशाल गोगने को लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई से राबड़ी देवी ने हटाने का अनुरोध किया था। हालांकि इसके बदले उन्हें डांट ही मिली थी। लालू परिवार की भूमिका सामने आई। जी हां, इस केस में लालू यादव अकेले आरोपी नहीं है। उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आरोपियों में शामिल हैं। सीबीआई का आरोप है कि जमीन का ट्रांसफर परिवार के सदस्यों या उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम पर हो, जिससे वो कथित तौर पर इस साजिश के लाभार्थी बने। तेजस्वी यादव के मामले में ये तथ्य अक्सर राजनीतिक बहस का हिस्सा बनता है कि कथित घोटाले के समय उनकी उम्र कम थी और वो किसी सरकारी पद पर नहीं थे। हालांकि जांच एजेंसी और ट्रायल कोर्ट का तर्क ये रहा कि आरोप पद के दुरुपयोग का नहीं बल्कि कथित लाभार्थी और साजिश के हिस्सेदार होने का है। और यही वजह है कि कोर्ट ने उम्र या उस समय सक्रिय राजनीति में ना होने के आधार पर उन्हें आरोपों से बाहर नहीं रखा। सीबीआई ने 2017 में दर्ज की थी एफआईआर। जी हां, इस मामले में वर्ष 2017 में एफआईआर दर्ज की गई थी सीबीआई की तरफ से। एफआईआर में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के अलावा आईआरसीटीसी के तत्कालीन अधिकारियों और कुछ निजी व्यक्तियों के नाम भी शामिल थे। लंबी जांच के बाद सीबीआई ने इस केस में चार्जशीट दाखिल की जिसमें कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। चार्जशीट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया गया और इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अक्टूबर 2025 में आरोप तय किए और अब लालू यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की। उनकी ओर से यह दलील दी जा सकती है कि आरोप तय करने का आदेश कानून और तथ्यों के अनुरूप नहीं है और उनके खिलाफ ऐसा कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है जो उन्हें आपराधिक साजिश से जोड़ता हो। लालू यादव का पक्ष पहले भी ये कहता रहा कि ये मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और उन्हें बार बार निशाना बनाया जा रहा है। हाईकोर्ट में यह भी तर्क दिया जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों का गलत आकलन किया है। वहीं सीबीआई हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश का समर्थन कर सकती है। जांच एजेंसी का रुख ये रहा कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही आरोप तय किए गए हैं और मामले में पर्याप्त दस्तावेजी व परिस्थिति जन्य साक्ष्य मौजूद हैं जिनकी जांच ट्रायल के दौरान होनी चाहिए। सीबीआई ये भी कह सकती है कि इस स्तर पर आरोपों को रद्द करना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करेगा और सच्चाई सामने आने से पहले ही मामले को खत्म कर देगा। दिल्ली से बिहार तक राजनीति चरम पर। इस केस की सुनवाई पर सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक नजरें भी टिकी। लालू यादव और उनका परिवार बिहार की राजनीति में दशकों से अहम भूमिका निभाता रहा। तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और उनकी पार्टी भले ही 2025 में बिहार चुनाव बुरी तरह हार चुकी हो, लेकिन तेजस्वी खुद को भविष्य के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर किसी भी तरह से स्थापित करने की कोशिश में है। ऐसे में यदि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती और ट्रायल आगे बढ़ता है तो ये राजद के लिए एक बड़ी कानूनी और राजनीतिक चुनौती साबित हो सकती है। विपक्षी दल पहले ही इस मामले को लेकर राजद की पारिवारिक राजनीति और भ्रष्टाचार के आरोपों को हवा देते रहे हैं। देखा जाए तो आईआरसीटीसी घोटाला मामला फिलहाल किसी अंतिम फैसले पर नहीं पहुंचा। आरोप तय होना केवल ट्रायल की शुरुआत है, ना कि उसका अंत। हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई ये तय करेगी कि क्या ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा या उसमें कोई हस्तक्षेप होगा।
एक तरफ लालू यादव इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हैं, तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियां इसे गंभीर भ्रष्टाचार का मामला मानती है। अंतिम सच्चाई ट्रायल और अदालत के आज के फैसले के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल इतना तय है कि यह मामला आने वाले समय में भी बिहार और राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बना रहेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।